So in this video we will discuss about two different types of research. One research is called quantitative research and the next is called qualitative research. So research दो तरह की होती है, qualitative में होती है और एक क्वांटिटेटिव में होती है. सो इन दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट करना ये बहुत ज़रूरी है रिसर्च, क्योंकि दो तरीकों में होगी. सबसे पहला है पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम. पैराडाइम वर्ल्ड व्यू को कहते हैं और क्वांटिटेटिव में दिस इज पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम और क्वालिटेटिव में उसको हम कहते हैं नेचुरलिस्टिक पैराडाइम या कंस्ट्रक्टिव पैराडाइम. ठीक है. क्वालिटी एज द नेम सजेस्ट, क्वालिटेटिव में हम लोग जितने भी हमारे पास हमारे सब्जेक्ट्स होंगे, पार्टिसिपेंट्स होंगे, हम उनसे उनका नैरेटिव डाटा लेते हैं, यानी कि जो वो हमें डाटा बताते हैं इन नरेशन फॉर्म, वो हमारा क्वालिटेटिव डाटा होता है. और जितना भी डाटा हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है वो हमारा क्वांटिटेटिव डाटा होता है. तो जितना भी आपके पास डाटा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा, जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स बताएंगे, स्टडी पार्टिसिपेंट्स, वो नेचुरलिस्टिक डाटा होता है, वो कंस्ट्रक्टिव डाटा होता है. ठीक है. और जो डाटा आपके पास क्वांटिटेटिव नंबर्स न्यूमेरिक्स के फॉर्म में आता है वो पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम है. ठीक है. और नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड इज ऑन्टोलॉजी. ऑन्टोलॉजी में हम क्या देखेंगे, नेचर ऑफ रियलिटी को. क्वांटिटेटिव में रियलिटी ऑब्जेक्टिव होती है, सिंगुलर होती है, बिकॉज इसमें जो डाटा होता है ना वो आपको न्यूमेरिक्स की फॉर्म में मिलता है. ठीक है. सो अगर आप इसमें ऑन्टोलॉजी की बात करेंगे, नेचर ऑफ रियलिटी की बात करेंगे, सो इसमें रियलिटी सिंगुलर है और ऑब्जेक्टिव है. एक दफ़ा जो आपको न्यूमेरिक्स जो नंबर्स आपको ऑब्टेन हुए वही रहते हैं. सो रियलिटी इज ऑब्जेक्टिव और सिंगुलर. जबकि क्वालिटेटिव में क्या है, रियलिटी इज सब्जेक्टिव और मल्टीपल. जितने लोगों से आप डाटा लोगे वो अपने हिसाब से डाटा देंगे और वो मल्टीपल डाटा देंगे. ठीक है. वो डाटा लिमिटेड नहीं होगा. ठीक है. सो वो जो डाटा होता है वो आपके पास मल्टीपल होता है और इसमें रियलिटी सब्जेक्टिव होती है, सब्जेक्ट बेस्ड होती है, पार्टिसिपेंट बेस्ड होती है. तो किसी भी स्टडी पार्टिसिपेंट से आप डाटा कलेक्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल आपके पास एक पार्टिसिपेंट है ब्रेस्ट कैंसर का. ठीक है. आपने उससे उसका कॉज फाइंड आउट करना है कि हाउ डज शी डेवलप दैट ब्रेस्ट कैंसर. ठीक है. तो हर जो भी स्टडी पार्टिसिपेंट होगा उसका कॉज अपना अपना होगा. ठीक है. उसकी एक अपनी एक जर्नी होगी. ठीक है. सो जो भी वो सब्जेक्टिव आपको डाटा प्रोवाइड करेगा वो मल्टीपल होगा, वो सब्जेक्टिव होगा. रियलिटी बेस्ड जो उसकी होगी वो सब्जेक्टिव होगी और मल्टीपल होगी. सो अगर आप ऑन्टोलॉजी की बात करेंगे, नेचर ऑफ रियलिटी की बात करेंगे, तो क्वांटिटेटिव में रियलिटी ऑब्जेक्टिव और सिंगुलर होती है, जबकि क्वालिटेटिव में जो रियलिटी है इट इज सब्जेक्टिव एंड मल्टीपल. नेक्स्ट फिनोमेना जो है वो हम देखेंगे एपिस्टेमोलॉजी. एपिस्टेमोलॉजी क्या है, रिलेशनशिप ऑफ रिसर्चर टू दैट बीइंग रिसर्च्ड. रिसर्चर का जो जिस चीज पे वो रिसर्च कर रहा है उसके साथ कितना इंटरेक्शन है. क्वांटिटेटिव में जो रिसर्चर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि जिस चीज के साथ वो रिसर्च कर रहा है वो उसके साथ पर्सनली इंटरेक्शन में नहीं होता क्वांटिटेटिव में. जबकि क्वालिटेटिव में रिसर्चर इंटरेक्ट कर रहा होता है जिसके ऊपर वो रिसर्च कर रहा है, यानी कि जिस स्टडी पार्टिसिपेंट से उसने डाटा कलेक्ट किया है वो उसके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन में होता है. यानी कि आप एक ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंट से आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, आपने डाटा लेना है. ठीक है. तो उसके साथ आप एक डायरेक्ट इंटरेक्शन में होंगे. आप उससे पूछेंगे कि हाउ डज शी डेवलप डेट. ठीक है. तो वो उससे जितना भी आप डाटा कलेक्ट करते हो वो आप डायरेक्ट इंटरेक्शन के थ्रू लेते हैं. सो क्वालिटेटिव में रिसर्चर का जो एपिस्टेमोलॉजी है, रिलेशनशिप ऑफ रिसर्चर टू दैट बीइंग रिसर्च्ड इज इन डायरेक्ट इंटरेक्शन, जबकि क्वांटिटेटिव में रिसर्चर इंडिपेंडेंट होता है. एपिस्टेमोलॉजी ये जो हम स्टडी कर रहे हैं, ये हम लोग स्टडी कर रहे हैं पैराडाइम्स, डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज स्टडी कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले ऑन्टोलॉजी हमने देखा, नेचर ऑफ रियलिटी को देखा. अब हमने स्टडी किया एपिस्टेमोलॉजी को, मतलब रिलेशनशिप ऑफ रिसर्चर टू दैट बीइंग रिसर्च्ड, जिसमें हमने देखा कि रिसर्चर यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, रिसर्चर इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा अपने डाटा को, जबकि यहाँ पे रिसर्चर इंटरेक्शन में है अपने सब्जेक्ट पार्टिसिपेंट्स के साथ. नंबर 4 इज एंजियोलॉजिक्स, यानी कि इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ वैल्यूज. यहाँ पे वैल्यू फ्री अनबाइस्ड होती है आपकी रिसर्च. यहाँ पे वैल्यू लेडन होती है, बाइस्ड हो जाती है, क्योंकि रिसर्चर जब वो डायरेक्ट इंटरेक्शन के साथ होता है पार्टिसिपेंट के साथ तो बाइसनेस के चांसेस हैं. ठीक है. सो वैल्यू लेडन है, दिस इज बाइस. ठीक है. नेक्स्ट इज फॉर्मल. नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें हिस्टोरिकल, इसमें आप देखेंगे लैंग्वेज ऑफ रिसर्च. ठीक है. यहाँ पे रिसर्च में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो फॉर्मल है और सेट डेफिनेशन है, जबकि क्वालिटेटिव में जो रिसर्च आप जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो इनफॉर्मल होती है,
इवॉल्विंग डिसीजंस होते हैं और पर्सनल वॉइस, यानी कि जैसे हमने पहले देखा कि क्वालिटेटिव में जो रिसर्चर है तो सब अपने स्टडी पार्टिसिपेंट्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन में होता है, ठीक है। तो वो एक इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो इनफॉर्मल होती है, साथ साथ डिसीजंस बन रहे होते हैं। जैसे जैसे आप डाटा कलेक्ट करोगे सब्जेक्ट से, आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते रहते हो, डिसीजंस लेते रहते हो, कंक्लूजन्स बनाते रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली इसमें इस केस के अंदर आपके पास दिस इज़ सर्कुलर स्टेप्स, ठीक है, ऑफ डाटा कलेक्शन, ठीक है। साइमल्टेनियस आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, आप साथ साथ ही आप उसमें डाटा को कंक्लूड भी कर रहे हैं, आप नेक्स्ट अपने स्टेप्स भी डिसाइड कर लेते हैं इंटरेक्शन के बेस पे। सो दिस इज़ इनफॉर्मल, इट इन्वॉल्व्स इवॉल्विंग डिसीजंस एंड दिस इज़ बेसिकली पर्सनल वॉइस। और यहाँ पे इम्पर्सनल वॉइस होता है, फॉर्मल एंड सेट डेफिनेशन यूज होते हैं इन दिस फेज ऑफ रिटोरिकल। नेक्स्ट इज मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी, अगर आप मेथडोलॉजी की बात करें तो क्वांटिटेटिव में क्या करते हैं, आप डिडक्टिव प्रोसेस यूज़ करते हैं। क्वांटिटेटिव का मकसद ये होता है कि जो भी थ्योरी है, जो भी हाइपोथेसिस है, आपने उसको टेस्ट करना होता है अपनी क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर। सो दिस इन्वॉल्व डिडक्टिव प्रोसेस। इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान फाइंड आउट करते हैं। इसमें स्टैटिक डिज़ाइन होता है, यानी कि आपने रिसर्च डिज़ाइन पहले से ही डिसाइड किया होता है और इसमें जो भी फाइंडिंग्स होती हैं आप अपनी पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज करते हैं। इंडक्टिव प्रोसेस में क्या होता है, इंडक्टिव प्रोसेस में बेसिकली क्वालिटेटिव में आप इंडक्टिव प्रोसेस यूज करते हैं, यानी कि आप इंडक्शन के थ्रू हाइपोथेसिस को जनरेट करेंगे। हाइपोथेसिस जनरेट की जाती हैं इसमें। इस फेज के अंदर क्वालिटेटिव के अंदर जितना भी आप नैरेटिव्स में डाटा कलेक्ट करते हैं वो डाटा आपको एक हाइपोथेसिस बनाने में, एक थ्योरी बनाने में हेल्प करता है। उस थ्योरी को आप टेस्ट करते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी के अंदर। सो इसमें इंडक्टिव प्रोसेस यूज होता है, हाइपोथेसिस जनरेशन होती है, साइमल्टेनियस शेपिंग ऑफ फैक्टर, साथ साथ आप डाटा कलेक्ट करते हैं और अपने नेक्स्ट स्टेप को साथ साथ ही अपने कलेक्शन के अकॉर्डिंग जो है रिजल्ट भी निकालते रहते हैं। सो दिस इज साइमल्टेनियस शेपिंग ऑफ फैक्टर। इसमें इमर्जिंग डिज़ाइन होता है बिकॉज इसमें रिसर्चर डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा होता है अपने पार्टिसिपेंट के साथ, तो वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने डिज़ाइन को चेंज भी कर सकता है। सो इसमें फिक्स डिज़ाइन नहीं होता, इसमें इमर्जिंग डिज़ाइन होता है और इसमें जितना भी आपके पास जो रिजल्ट कंक्लूड होता है उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो डिफरेंट सेटिंग्स के अंदर। सो इसके अंदर आप फिनोमेना यूज़ करते हो ट्रांसफरेबिलिटी का और इसमें आप फिनोमेना यूज़ करते हो जनरलाइजेबिलिटी का। सो हमने इसमें इस वीडियो के अंदर देखा कि क्वांटिटेटिव में और क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर क्या डिफरेंस है। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है इसमें आपके पास नैरेटिव्स नंबर्स के अंदर डाटा होता है, ठीक है, और इसमें स्टैटिकल आप रूल्स, स्टैटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई करके आप अपना रिजल्ट जो है वो कंक्लूड करते हैं, ठीक है। और इसमें जो डाटा होता है वो आपके पास वास्ट डाटा होता है, ठीक है। जबकि क्वालिटेटिव में आपके पास स्पेसिफिक डाटा होता है, यानी कि आपने जो डिजीज स्पेसिफिक आपको पार्टिसिपेंट चाहिए आपको तो उसी से ही रिलायबल डाटा मिलेगा ना। तो इसमें आपके पास डाटा के जो नंबर्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, इसमें वास्ट होते हैं, ठीक है। इसमें पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम यूज होता है, इसमें नेचुरलिस्टिक कंस्ट्रक्टिव पैराडाइम यूज होता है। अगर आप रियलिटी की बात करें तो इसमें रियलिटी ऑब्जेक्टिव है, सिंगुलर है, इसमें रियलिटी सब्जेक्टिव है, मल्टीपल है, बिकॉज ये आपने पार्टिसिपेंट से लेनी होती है तो वो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग है और मल्टीपल है। रिसर्चर इसमें इंडिपेंडेंट होता है, जिसके साथ मतलब रिसर्चर इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता पर्सनली, इसमें रिसर्चर इंटरेक्ट कर रहा होता है अपने सब्जेक्ट या स्टडी पार्टिसिपेंट्स के साथ, डायरेक्ट इंटरेक्शन में होता है। अगर वैल्यूज़ की बात की जाए तो ये वैल्यू फ्री होता है, इसमें अनबाइसनेस होती है। जबकि आप क्वालिटेटिव रिसर्च देखें तो इसमें वैल्यू लेडन है, बाइस्ड है ये, बिकॉज ऑफ डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ रिसर्चर टू दैट बीइंग रिसर्च्ड। और अगर इसमें लैंग्वेज की बात की जाए तो फॉर्मल और सेट डेफिनेशन होती है, इम्पर्सनल वॉइस होता है, ठीक है, और इसके अंदर इनफॉर्मल इवॉल्विंग डिसीजन और पर्सनल वॉइस होगा। नेक्स्ट अगर मेथड की बात की जाए तो इसमें डिडक्टिव प्रोसेस होता है, इसमें हमने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है, कॉज एंड इफेक्ट को फाइंड आउट करना होता है। स्टैटिक डिज़ाइन होता है, मतलब आपने प्री डिटर्मिन जो आपका डिज़ाइन होता है आप उसी को यूज़ करते हैं और इसमें जो भी आपके पास फाइंडिंग होती है वो पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज की जाती है। जबकि
जबकि क्वालिटेटिव के अंदर इंडक्टिव प्रोसेस यूज़ किया जाता है, यानी कि जितना भी डाटा है आप उससे इंडक्शन करते हैं, आप उससे हाइपोथेसिस या थ्योरी बनाते हैं और उस थ्योरी को आप फिर क्वांटिटेटिव में रिसर्च करते हैं। और इसमें साइमल्टेनियस शेपिंग ऑफ फैक्टर है, इसमें इमर्जिंग डिज़ाइन यूज़ होता है, ठीक है, ऑनगोइंग डिज़ाइन है ये, ठीक है, और इसमें ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ डाटा है, और इसमें आपके पास जो डाटा का साइज होगा वो स्पेसिफिक होगा। फिनोमेना को स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, एक होल फिनोमेना को स्टडी करेंगे और यहाँ पे स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को आप स्टडी कर रहे होते हैं। आपकी एम्फेसिस होती है डिस्क्रीट और यहाँ पे आपका एम्फेसिस होता है एक इंटायर फिनोमेना।